ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। नायाब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब खैरियत है ना? गुड्डू मिला। नायाब, पता चल जाएगा, मिल जाएगा वो, तुम परेशान मत। मैं पागल हो जाऊंगी अगर गुड्डू नहीं मिला। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बात मैं मर जाऊंगी। मेरा सर सोच सोच के फटा जा रहा है। गुड्डू कहाँ है, किस हाल में? नायाब, नायाब, नायाब क्या हो गया? नायाब, अपने आप को संभालो। तौबा 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 अम्मी तौबा। कयामत की निशानियां, कयामत की निशानियां। क्या हो गया? क्या बताऊं, इन गुनाहगार आंखों से मैंने क्या देखा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इस हद तक बेशर्मी। साइमा, क्या हुल-फुल बके जा रही हो? क्या हुआ है? क्या देख लिया है? उस चुड़ैल का असर अभी तक मेरे भाई से नहीं उतरा। तभी तो मैं कहूं वो हमारे हाथ क्यों नहीं आ रहा। अरे किसकी बात कर रही हो? वो नायाब चुड़ैल की। वो पिछल पैरी मेरे भाई की खुशियों को चिमट गई है, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। कहाँ है वो? कहाँ? बाहर। इबाद ने उसे अपने बाजुओं में उठाकर गाड़ी में बिठाया। मैं तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे वो दोनों तो एक दूसरे के लिए नामहरम है। और तो और नायाब का तो निकाह है किसी और से। दिलों के रिश्ते कभी नामहरम नहीं होते अम्मी, चाहे जितने भी निकाह हो जाएं। शुक्र है आपने उनको इस हालत में नहीं देखा। क्या करते फिर रहे हैं ये दोनों? वो नहीं छोड़ेगी मेरे भाई का पीछा, कुछ कर लें। पता नहीं कहां लेकर गया होगा उसे। फोन करें जरा। इस तरह परेशान होने से क्या फायदा होगा? आएगी तो वो अपनी मर्जी से वापस ना।
शरीफ मर्द बेचारे इसी तरह नजरें झुका लेते हैं। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये शराफत जो है जमाने के सामने तुम्हारी ही नजरें झुका दे। कहना क्या चाहती? मैंने क्या कहना है, मैं तो बस वही बता रही हूँ जो नजर आ रहा है, जो दिख रहा है। देखो दाऊद, औरत जब घर से लाताल्लुक हो जाती है ना, तो समझ जाओ कि ताल्लुक तोड़ने का वक्त आ गया है। नायाब ऐसी नहीं है, वो सिर्फ गुड्डू के ना मिलने की वजह से परेशान है और कुछ भी नहीं है ऐसा। परेशान है या परेशान होने की अदाकारी कर रही? खुद सोचो, बच्चा अचानक गायब हो गया और फिर उसी दिन साहब का शौहर भी आ जाता है, बातें मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। देखो मियां, तुम बन सकते होगे बेवकूफ, मैं नहीं। दुनिया देखी है मैंने, मुझे यकीन है कि बच्चा इन दोनों ने मिलकर खुद गायब किया है। और तुम जो यहाँ परेशान हो रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है वो अभी भी अपने साहब का शौहर के साथ ही है। खाला प्लीज नायाब के बारे में ऐसी बातें मत करिए। हेलो, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? इबाद का फोन था, नायाब हॉस्पिटल में है। इबाद? वो वहां क्या कर रहा था? क्या कर रही हो अम्मा? देख, मैं ना कहती थी कि बा फरीद मान जाएगा, खुद फोन आया है उसका और कहा है कि कल शाम को बारात लेकर आ जाओ, 2-4 लोग निकाह में साथ ले आओ और रुखसत करके नाजो को ले जाओ। कोई ख्वाब वाब तो नहीं देख लिया खालू ने? तुम दोनों ने जो कल रात हरकत की थी ना, उसकी वजह से बा फरीद डर गया। इज्जतदार लोग इसी तरह डरते हैं। वैसे तनवीर, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि सारे मामला कितनी आसानी से तय हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। अच्छा, तू जाकर रेडीमेड अपने लिए कोई सूट खरीद के लिया। लेकिन नहीं, रुक, मैं सोच रही हूँ नाजो के लिए भी तो शुगन का जोड़ा लेना पड़ेगा। अच्छा चल, मैं बाजार चलती हूँ तेरे साथ अभी। अभी? हाँ, अब ये बताना कितना वक्त रह गया है? बस सारी तैयारी आज ही करनी है हमने। मैं भी अभी नाजो को फोन करके पूछता हूँ, पता नहीं खालू का कोई नया ड्रामा तो नहीं। चुप, कोई जरूरत नहीं है उसको फोन शून करने की। पर्दा है आज से तुम दोनों का। अम्मा। अच्छा चल, मैं चादर लेकर आती हूँ, बस चलते हैं बाजार। अरे अल्लाह, जाना मत कहीं, मैं बस आ रही हूँ चादर लेके। उठाया फोन? नहीं अम्मी, 10 बार मिला चुकी हूँ, उठाई नहीं। अरे तो बार बार मिलाती रहना जब तक नहीं उठाता। मैं कह रही हूँ आपसे अम्मी, वो आपका फोन नहीं उठाएगा। इस वक्त जिसके साथ वो है ना, माँ की तो होश भी नहीं होगी हमारे भाई को। ऐसी बातें मत कर साइमा, मत कर ऐसी बातें, दिल बैठा जा रहा है मेरा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? किसके साथ हैं भाई? बताएं अपनी बेटी को, किसके साथ आपका बेटा याशी कर रहा है? चुप करो, जहर उगलना बंद करो। आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि आखिर भाई किसके साथ है? नहीं, आपके साथ।
नायाब भाई उनके साथ है? रुक क्यों गई हो? बोलो बोलो भाभी, बोलो उसे। बोलो भाभी, वैसे भी अभी उसका रिश्ता हमारे साथ कहाँ खत्म हुआ है? हमारे भाई के दिल पे चढ़कर बैठी है वो। ना दफा होती है ना जान छोड़ती है। मैं कह रही हूँ अम्मी, आप माने ना माने इस बात को, इबाद ने ये जो दूसरी शादी के लिए इनकार किया ना, उसकी वजह नायाब है। बस कर दें आप ही, जो दिल में आ रहा है कहे जा रही हैं आप। कुछ गलत नहीं कह रही मैं। अम्मी आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों के बाद नायाब दोबारा दुल्हन बनकर इस घर में आ जाएगी, देख लेना आप। अम्मी ये सितरा छोड़ फोन मिला रहे, मेरे अंदर आग लगी हुई है। जब तक मेरी बात नहीं हो जाती, बात से मुझे सुकून नहीं आएगा। अरे बात करा मेरी। अम्मी मिला, अभी फोन मिला रही। तुम्हारा मिला इस मेरी मोहब्बत खैरात कैसे हो सकती है तुम्हारे लिए? कौन सी मोहब्बत? वही मोहब्बत जिसने नफरत में बदलकर मुझे जलाकर राख कर दिया था। नफरत तो मैं तुमसे एक पल के लिए भी नहीं कर सका, एक पल के लिए भी नहीं। तो मोहब्बत भी तो ना रही थी। और इज्जत तो आपने अपने घर वालों के साथ मिलकर उसी दिन रोन दी थी। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी खुशियों को आग लगा दी मैंने। गुड्डू, नायाब, आंखें खोलो नायाब। प्लीज आंखें खोलो। गुड्डू,
नायब, आंखें खोलो। नायब, परेशान है या परेशान होने की अदाकारी कर रही? खुद सोचो। बच्चा अचानक गायब हो गया और फिर उसी दिन साहब का शौहर भी आ जाता है, बातें मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। देखो मियां, तुम बन सकते हो कि बेवकूफ, मैं नहीं। दुनिया देखी है मैंने, मुझे यकीन है कि बच्चा इन दोनों ने मिलकर खुद गायब किया है। और तुम जो यहाँ परेशान हो रहे हो उसका कोई फायदा नहीं। मुझे पूरा यकीन है वो अभी भी अपने साबका शौहर के साथ ही है। नाजो के अब्बा, ये पैसे कहाँ से आए? उधार लाया हूँ किसी से। अब इसको खाली हाथ तो नहीं बेच सकते ना घर से। तुझे उधार किसने दे दिए? अब तू बाल की खाल उधेड़ने लगी। क्यों करती है तू ऐसा? है? अबे वो मकबूल है ना, उसके मिन्नते तरले किए तो उसने 1 महीने के लिए दे दिए उधार, वो भी नाजो की शादी का सुन के। ये ले। हाय अम्मा, अम्मा अम्मा वो मुझे ना जोड़ा दिला दे और वो बुंदे और गहने हार वार सब। पागल हो गई है? इतने पैसे थोड़ी है कि तुझे सब कुछ दिला दूं। हाय अम्मा, मुझे शौक है ना, समझती क्यों नहीं है? दिला देना। नाज़ो अपनी शादी पे कितनी खुश है, मुझे यकीन है नाज़ो भी मुझे भूल जाएगी जैसे सब भूल गए। हाय मेरी जान, अगर मेरे पास इतने पैसे हो तो मैं 1 मिनट ना लगाऊं तुझे तेरी पसंद की चीजें दिला दूं। अच्छा मैं जा रहा हूँ, वापसी पे खाना ले आऊंगा होटल से। बस तुम दोनों मिलके तैयारी करो कल की शादी की। ना चुके अब्बा, ये तो बता निकाह के टाइम क्या देंगे बरातियों को? शरबत और मिठाई रख देंगे। अब क्या पुलाव की देग पकाऊं? मेरे पास पैसे होते तो मैं पुलाव की देग ही मंगाती। ज्यादा ख्वाब मत देखा कर, जितनी चादर हो ना उतना ही पैर फैलाया कर। मैं कुछ पैसे कमा के लाया कि नहीं, ऐसे ही भाग के आ गया। हमें तो जो मिलता है ऐसा ही मिलता है।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर वहां कर क्या रही थी। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, मैं वक्त पर ना पहुंचता तो कुछ भी हो सकता था। हालत ठीक नहीं है उसकी। ठीक है, आपके आने से पहले सब कुछ ठीक था। क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है? मुझे नहीं पता कि किसकी वजह से क्या हो रहा है, लेकिन आपके आने के बाद हमारी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो गया। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहिए। देखिए, मैं हमारी जिंदगियों में मुदाखलत करना छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया। अम्मा, अम्मा मेरी मेहंदी के कपड़े निकाल दिए, बाहर सारी तैयारियां हो गई हैं। तेरी मेहंदी का सूट तो निकाल दिया है, पर मुझे डर है तेरे अब्बे को पता चलेगा तो बहुत हंगामा करेगा। छोरी, मेरे बाल नोच देगा। हाय अम्मा, तो कौन सा अब्बे का पैसा लग रहा है? आज तो बड़ा थक गया वही काम कर करके। आए ये तुम लोग अंदर क्यों बैठे हो? और वो कहाँ है? वो जो लड़का था गुड्डू। अरे अब्बा, वो बाहर खेलने गए हैं, यहाँ अंदर काम हो रहा था ना इसलिए। पागल वागल तो नहीं हो तुम लोग? हैं? वो बानो है ना, उसकी ताड़ में लगी हुई है, बच्चा उठाने के चक्कर में है। चले क्या उसे? अरे अब्बा, सामने तो खेल रहा है, क्या मसला है? मैंने क्या कहा था तुझे? चले क्या? और कल से उसे दिहाड़ी पे भी नहीं भेजना। क्यों? अबे घर में शादी है, वो घर पे ही रहे तो अच्छा है। हाँ, ये बात भी ठीक है। और वैसे तो कल तो कोई भी दिहाड़ी पे नहीं जाएगा। और ये गली में ये फूल वूल किसने डाले? ये सारे क्या क्या है ये? अबे वो मेरी सहेली है ना, उन्होंने मेरी मेहंदी रखी है। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अबे तू फिक्र मत कर, तेरा पैसा कोई नहीं लगा, उन्होंने अपने पैसों से किया है। अच्छा अच्छा, मैं जाऊं मेहंदी के लिए? हाँ जा, लेकिन गुड्डू के अंदर ले गया। ए रखी, सर दबा, सर में दर्द हो रहा है। अरे जोर लगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर वहां कर क्या रही थी। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, मैं वक्त पर ना पहुंचता तो कुछ भी हो सकता था। हालत ठीक नहीं है उसकी। ठीक है, आपके आने से पहले सब कुछ ठीक था। क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि
जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मुझे नहीं पता कि किसकी वजह से क्या हो रहा है, लेकिन आपके आने के बाद हमारी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो गया। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहिए। देखिए मैं हमारी जिंदगियों में मुदाखलत करना छोड़ दीजिए। और कितना झूठ बोलोगे बाद हमसे? क्या झूठ बोल दिया मैंने? अरे कोई एहसास है? मैं पूछती हूँ, कोई एहसास है तुम्हें? तलाक दे चुका है उसको, फिर क्यों मिलता है? आपको पता भी है अम्मी आप क्या कह रही हैं? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ क्या बोल रही हूँ, मगर तू नहीं जानता कि तू क्या कर रहा है। अरे गुनाहगार हो रहे हो तुम दोनों। खुदा का वास्ता है, बस कर दे, बस कर दीजिए ये इल्जाम लगाना मुझ पर। और कितने इल्जामात लगाएंगी आप मुझ पर? थक गया हूं मैं आपके इल्जाम सुन सुनकर। अच्छा, तो जो कुछ साइमा ने देखा वो झूठ बोल रही है क्या? तू नायाब को गाड़ी में बिठा कर नहीं ले गया? हाँ हाँ, झुटला दे माँ की बात को, कह दे सारे झूठे इल्जाम है। साइमा ने ये तो देख लिया कि मेरे साथ वो गाड़ी में, हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये तक तो नहीं पूछा। गुनाह का इल्जाम लगाने से पहले आप पूछ तो लेती, लेकिन नहीं, आप में से कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इल्जाम लगाना है। दूसरों का घर बर्बाद होता है तो हो, किसी की जिंदगी तबाह होती है तो हो, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? वाह बेटा, माँ को बातों में उलझा रहा है तू। उलझा नहीं रहा, सच बता रहा। बेहोश हो गई थी वो, उसकी मदद करने के लिए उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जा रहा था, बस इतनी सी बात। अरे यही डर मिला है उसको बेहोश होने के लिए। जब उसको तलाक दे दी, छोड़ दिया, तो बार बार क्यों आ जाती है यहाँ पर? बस कर दें अम्मी, मैं और नायाब पहले ही बहुत परेशान हैं। हमारी औलाद, हमारे जिगर का टुकड़ा हमसे दूर हो गया। खुदा का वास्ता है, रहम करें हम पर। हमारा रिश्ता बेशक खत्म हो गया, लेकिन गुड्डू के तो माँ बाप है ना हम। हमारा दर्द खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम उसे बढ़ाएं भी नहीं। मेहनत कर रहा हूं आपसे। अच्छा ढोंगरा छाया हुआ दर्द का, बच्चे का बहाना।
मुझे सारी दुनिया के सामने और खुद मेरी नजरों में काफी नफरत बना दिया आपने। तुम ठीक कह रही हो नाया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था और सब कसूर मेरा ही था। इसलिए तो तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा, हाथ जोड़े खड़ा तुमसे माफी मांग रहा। तुम्हारे किरदार पर शक किया ये मेरा कसूर था। तुम्हारे पाक दामन को दागदार किया ये मेरा कसूर था। कैसी तबीयत है आपकी? डांटेंगे नहीं? क्यों मेरा ज़ब्त आजमा रही हैं आप? नायाब, अगर मेरे ज़ब्त का मन टूट गया ना तो शायद सब कुछ खत्म हो जाए। क्यों? आखिर क्यों सब खत्म करना चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं खत्म करना चाहती, मैं तो खुद खत्म हो रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे होशो हवास छीन रहा है मुझसे। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा दाऊद, मैं क्या करूं? क्या आपका सुकून एक बात है? आप जवाब दीजिए, क्या आपका सुकून इबाद है? ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न मान।